हेलो दोस्तों, मैं हूं मधुबाला और आज हम पढ़ेंगे कि जीवन मतलब वो अवस्थाएं क्या होती है। ठीक है, उसके अंदर पढ़ेंगे हम फर्स्ट की किशोर अवस्था यानी जुवेनिल फेज क्या होती है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं जीवन चक्र की अवस्थाएं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे किशोर अवस्था क्या होती है यानी जुवेनिल फेज क्या होती है। हम पढ़ेंगे ये किसी भी प्राणी के जीवन चक्र का पूर्व काल है। ठीक है, ये किसी भी जीव के पूर्व यानी पहले का जीवन काल है। ठीक है, इस काल में प्राणी में तीव्रता से वृद्धि होती है यानी बचपन की बात कर रहा है, ये किशोर अवस्था वही है। ठीक है, इस काल में प्राणी में तीव्रता से वृद्धि होती है और किसी प्राणी के समस्त स्रोत वृद्धि करते हैं। किशोर अवस्था में विभिन्न संरचनाएं होती है। ठीक है, जैसे पत्तियों के विभिन्न आकार, पक्षियों में विभिन्न सुरक्षित करने वाले अंग। किशोर अवस्था को पादपों में कायिक अवस्था भी कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि किशोर अवस्था होती है उसे ना हम पादपों में क्या कहते हैं, तो किशोर अवस्था को कायिक अवस्था भी कहते हैं यानी वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं, यानी वेजिटेटिव फेज भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी अवस्था पढ़ेंगे कि प्रजनन अवस्था क्या होती है। ठीक है, प्रजनन अवस्था क्या होती है। जैसे ही व्यक्ति मेच्योर होने लगता है वो अवस्था आ जाती है प्रजनन अवस्था। यह प्राणी के जीवन चक्र की वह अवस्था है जिसमें प्राणी प्रजनन क्षमता विकसित कर लेते हैं। प्रजनन अवस्था के प्रारंभिक काल को यौवनारंभ यानी प्यूबरेटी कहा जाता है। इस काल में लैंगिक अंगों का विकास व परिपक्वता होती है। इस अवस्था में वृद्धि धीमी हो जाती है। ठीक है, पुष्पधारी पादपों में यह अवस्था पुष्पों को उत्पन्न होने से प्रारंभ होती है। ठीक है, पुष्पधारी में यह अवस्था कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है पहली लैंगिक दृष्टि से दो प्रकार के पुष्पधारी पादप होते हैं। पहला है मोनोकार्पिक, दूसरा है पॉलीकार्पिक। ठीक है, मोनोकार्पिक हम पढ़ेंगे, दूसरा है पॉलीकार्पिक। ये मोनोकार्पिक क्या होते हैं, ये पौधे अपने जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प धारण करते हैं। पुष्प धारण करने के पश्चात ये फल उत्पन्न करते हैं और फिर मृत्यु प्राप्त करते हैं। उदाहरण गेहूं, चावल, मूली, गाजर। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये कुछ बहुवर्षीय पौधों में भी मोनोकार्पिक होते हैं। कुछ बहुवर्षीय यानी ज़्यादा समय के लिए, 1 साल 2 साल के लिए ये बहुवर्षीय होते हैं, मतलब बहुत सालों के लिए। ठीक है, मोनोकार्पिक होते हैं। कुछ बांस की प्रजातियां मेलोकाना, बाम्बूसाड़ी और 48 से 100 वर्ष की बीच की अवधि है जिसके अंदर ये फूल उत्पन्न करते हैं। वर्ष की कायिक अवस्था में रहती है और ये एक बार पुष्प एवं फल उत्पन्न करती है। यानी ये कहने का मतलब 48 से 100 तक के बीच की जो अवस्था होती है वो कायिक अवस्था होती है। किसकी, मोनोकार्प। इसके अंदर ये है ना मेलोकाना, ये है एक बांस की प्रजाति, उसके अंदर पढ़ रहे हम। उसमें कायिक अवस्था रहती है और बाद में एक पुष्प धारण करती है, एक बार पुष्प धारण करती है और फल देती है और फिर मृत्यु प्राप्त कर लेती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलीकार्पिक क्या होता है। ठीक है, यह बहुवर्षीय पादप है जो परिपक्व होने पर प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट मौसम में पुष्प धारण करते हैं। उदाहरण आम, सेब। ठीक है, ये क्या होता है, बहुवर्षीय पादप है। ठीक है, मतलब 1 साल 2 साल के लिए ये बहुवर्षीय पादप होता है। उसके बाद ये परिपक्व होने के बाद ये पुष्प धारण और ये विशिष्ट मौसम में पुष्प धारण करते हैं। एक विशिष्ट मौसम जैसे गर्मी हो तो ये गर्मी में ही क्या करेगा, पुष्प धारण करेगा। तो इसका भी एक समय होता है जिसमें ये पुष्प ही धारण करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जंतु प्रजनन क्या होता है यानी एनिमल ब्रीडिंग क्या होती है। ब्रीडिंग यानी प्रजनन क्या होता है। ठीक है, उसमें पढ़ेंगे प्रजनन काल के आधार पर जंतु 2 प्रकार के होते हैं। प्रजनन काल के आधार पर जंतु 2 प्रकार के होते हैं, एक मौसमी और दूसरा है सतत। ठीक है, मौसमी क्या होता है, जो मौसम के अंदर ही यानी कोई सीजन होता है, जैसे गर्मी, सर्दी, ऋतु वगैरह, ये जो अवस्था ये होती है इसके अंदर ये मतलब करता है, ये जंतु प्रजनन ही करता है। और सतत प्रजनक जिसमें हमेशा ही चलता ही रहता है, जिसमें चलता रहता है, सतत यानी लगातार निरंतर चलती रहती है ये प्रोसेस, जनन की प्रोसेस। ठीक है, उसमें मौसमी प्रजनक पड़े। मौसमी प्रजनक वर्ष के एक निर्धारित काल में ही प्रजनन करते हैं। उदाहरण मेंढक, चिपकली, अधिकतम पक्षी व हिरण। ठीक है, सतत प्रजनक यानी सीजनल ब्रीडिंग। सतत प्रजनक में उनकी लैंगिक परिपक्वता के काल में किसी भी वक्त प्रजनन कर सकते हैं। उदाहरण चूहे, खरगोश, मधुमक्खी और मुर्गियां। ठीक है, उसके बाद हम अपराधारी स्तनधारियों में मादा अंडाशय की सक्रियता, सहायक नलिकाएं। ठीक है, यानी असेसरी डक्ट सहायक नलिकाएं जिसे असेसरी डक्ट कहते हैं, ये अपनी प्रजनन अवस्था में के दौरान निरंतर चक्रीय परिवर्तन दर्शाती है। ये परिवर्तन
मतलब ये जो परिवर्तन है इसमें जो चक्र होते हैं वो दो प्रकार के चक्र होते हैं, ठीक है। फर्स्ट चक्र है रज चक्र, क्या होता है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, जो ये मंथली होता है, मंथली चलता रहता है, फिर मंथली के बाद ये खत्म हो जाता है, फिर वापस एक मंथ हो गया, उसके बाद ये प्रोसेस वापस चलती रहती है। ये कहने चाह रहा है कि रज चक्र क्या होता है, ये चक्रीय परिवर्तनों का क्रम है जो रजो दर्शन से लेकर यानी मतलब जो शुरुआत से लेकर रजो निवृत्ति यानी उसके अंत तक, ठीक है, अंत तक यानी मेंस्ट्रुअल फेज तक मादा प्राइमेट यानी बंदर हुआ, मनुष्य हुआ के अंडाशय प्रजनन मार्ग व हार्मोन स्त्रावण में होते हैं, ठीक है। इसमें ना इस अवस्था में जो है क्या होता है अंडाशय, ठीक है, अंडाशय प्रजनन व हार्मोन जो होते हैं क्या होते हैं मादा, ये इसमें स्त्रावण होते हैं, इसमें प्रजनन मार्ग का साथ अंतस्तर नियमित निकलता रहता है जो रज चक्र के रूप में कुछ अवरक्त के साथ गुजरता रहता है ना। चक्र की लयबद्धता यानी लगातार जो निरंतरता है उसे लयबद्धता प्रत्येक महीने में होती रहती है, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है, रज दर्शन क्या होता है, रजो दर्शन यानी शुरुआत से लेकर रजो निवृत्ति यानी अंत तक जो भी अवस्था होती है, ठीक है, ये मादा प्राइमेट्स होते हैं जिसमें बंदर आता है, मनुष्य आता है, ठीक है। ये अंडाशय प्रजनन मार्ग से वह हार्मोन स्त्राव करता है, उसके बाद इसमें प्रजनन मार्ग अंतस्तर नियत निकलता रहता है यानी प्रजनन मार्ग से होकर नियमित निकलता रहता है और रज चक्र के रूप में कुछ रक्त के साथ गुजरता है, लयबद्धता यानी प्रत्येक महीने में ये होती रहती है प्रोसेस। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, मध्य चक्र क्या होता है यानी ओस्टर साइकिल क्या होती है। यह अप्राइमेट स्तनधारी मादाओं यानी नॉन प्राइमेट्स जिसके अंदर मनुष्य और बंदर नहीं आएंगे वो है नॉन प्राइमेट्स, ठीक है। उसके बाद हम अंडाशय प्रजनन मार्ग व हार्मोनों में होने वाली चक्रीय परिवर्तनों की श्रृंखला है। ये हार्मोन और परिपक्वता में होने वाली क्या है चक्रीय अवस्था है, ठीक है। जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, इस चक्र के दौरान एक ओएस्ट्रस काल, ठीक है, ओएस्ट्रस काल होता है जब मादा में रक्त में एस्ट्रोजन का स्रावण यानी एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, उसका स्रावण अत्यधिक बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है उसकी जो वो जनन करने की क्षमता वो तीव्रता से बढ़ने लगती है। और यह हिरण में 1 वर्ष मतलब ये हो गया, ठीक है। इसके बाद ये हिरण में 1 वर्ष का होता है, इसीलिए हिरण को क्या मोनोसाइट्रिस कहा जाता है यानी ये अवस्था। कौन सी अवस्था, रज चक्र की अवस्था जो है उसके अंदर हम पढ़ रहे थे कि मध्य चक्र, ठीक है। मध्य चक्र के अंदर हम हिरण के अंदर ये अवस्था, इसको हम मोनोसाइट्रिस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 1 वर्ष तक हिरण के अंदर चलती रहती है, इसीलिए इन्हें मोनोसाइट्रिस कहते हैं, मोनोइस्ट्रिस कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जीर्ण अवस्था क्या होती है यानी बुढ़ापे की जो अवस्था आ जाती है उसे क्या जीर्ण अवस्था कहते हैं। कुल मिला के यही है इसके अंदर। फिर है सेंट फेज, उसके अंदर यह हम पढ़ेंगे जीर्णावस्था क्या है, इसमें पढ़ेंगे यह प्रजननोपरांत काल है जिसमें प्राणी के शरीर की कार्य की संरचना का पतन होता है यानी कार्य की संरचना का पतन होता है और प्राकृतिक मृत्यु का संयोग समय के साथ बढ़ने लगता है यानी प्राकृतिक मृत्यु यानी जो मृत्यु होगी वो समय के साथ जो अभी नहीं होगी पर लेकिन उसका जो यह है कौन सी जीर्ण अवस्था वो बढ़ने लगती है जिससे क्या मृत्यु निकट आती रहती है, इसके यही कहना चाहे। और प्राकृतिक मृत्यु का संयोग समय के साथ बढ़ने लगता है शरीर के सभी देह अंगों की यानी देह अंग कौन कौन से, वृक्क, फेफड़े हुए, नाक हुआ, कान हुए, आँख हुई, ये इसके क्या है देह अंग शरीर के की क्षमता घटने लगती है यानी इनकी देखने की क्षमता, कानों से सुनने की क्षमता और ये जो शरीर के झुर्रियाँ यानी वृक्कल्प पड़ने लग जाती है। यही कह रहा है कि देह अंगों की जो क्षमता होती है वो घटने लग जाती है, क्षमता घटने लग जाती, काम कर रोग उत्पत्ति व अनियमितताओं का विकास बढ़ने लगता है जिसमें प्राणी की मृत्यु हो सकती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि इसमें रोग उत्पन्न होने लगती है, अनियमितताएं बढ़ने लगती है जिससे प्राणी की जो मृत्यु हो सकती है, जीर्ण अवस्था ये है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद।